हेलो दोस्तों, आपको आमिर खान की ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट के रणछोड़ या फुंगसुक वांगडू तो ज़रूर याद होंगे। इस वीडियो में हम आपको रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू यानी लद्दाखी इंजीनियर सोनम वांगचुक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके एक आविष्कार ने पूरी दुनिया के पत्रकारों को लद्दाख आने पर मजबूर कर दिया है। यह एक ऐसा आविष्कार है जो आज लेह लद्दाख के लाखों लोगों को जल संकट से बचा रहा है। दोस्तों, आप ये जो विशाल बर्फ के भंडार देख रहे हैं, इनमें लगभग 20 से 30 करोड़ लीटर पानी जमा है। बर्फ के इन कृत्रिम भंडारों को आइस स्तूप या हिम स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस बिग इंडियन स्टोरी में देखते हैं इन आइस स्तूपों को बनाया कैसे जाता है और इन्हें 5 महीनों तक पिघलने से कैसे रोका जाता है। दोस्तों, लेह लद्दाख दुनिया के सबसे ठंडे और बियावान इलाकों में से एक है। यहाँ साल भर में केवल 50 से 100 मिलीमीटर बारिश ही होती है। इसलिए यहाँ के लोग पानी के लिए पूरी तरह इन ग्लेशियरों से निकलने वाले छोटे छोटे हिमनदों पर निर्भर करते हैं। ये ग्लेशियर जून और जुलाई की गर्मी में पिघलना शुरू करते हैं और यहाँ की नदियों को पानी मुहैया कराते हैं। और गर्मी खत्म होने के बाद जब इन ग्लेशियरों की बर्फ़ पिघलना बंद हो जाती है, तब इन इलाकों में बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अप्रैल और मई 2 ऐसे महीने हैं जब ना ही इन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है और ना ही इन ग्लेशियरों का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि इन ग्लेशियरों की बर्फ़ को पिघला सके। इन 2 महीनों में यहाँ के लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये आइस स्तूप जनवरी और फरवरी में नदियों से आने वाले पानी को बर्फ़ के रूप में स्टोर करके रखते हैं, और जब अप्रैल से इस इलाके में पानी की कमी होने लगती है, तब ये आइस स्तूप पिघलना शुरू करते हैं और हर दिन लगभग 1 लाख लीटर से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराते हैं। सर्दियों की रातों में लेह लद्दाख का तापमान -20 से -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब इतने कम तापमान में पानी की बूंदें ठंडी हवाओं के संपर्क में आती हैं तो वह तुरंत बर्फ में बदल जाती है। और इसी ठंड का इस्तेमाल करके बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के इन विशाल आइस स्तूपों को बनाया जाता है। आइस स्तूप को बनाने का काम दिसंबर और जनवरी में शुरू किया जाता है। इन विशाल बर्फ के भंडारों को आकार देने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की मदद से एक ढांचा तैयार किया जाता है। इस दौरान लेह लद्दाख में जमकर बर्फ पड़ती है और ग्लेशियरों से निकलने वाली छोटी छोटी हिमनदों में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। इन नदियों से पानी को पाइपों की मदद से घाटी में खेतों और गाँव के नज़दीक लाया जाता है। दोस्तों, -20 डिग्री की ठंड में पानी इन पाइपों के अंदर ही जम सकता है, इसलिए पूरी पाइप लाइन को 4 फीट ज़मीन के अंदर रखा जाता है। निर्माण स्थल पर पहुंच जाने के बाद पानी को कुछ इस तरह फव्वारे के रूप में हवा में उछाला जाता है। इन आइस स्तूपों की ऊंचाई 100 फीट तक हो सकती है, और कमाल की बात यह है कि पानी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी तरह के मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोस्तों, पानी का एक गुण होता है कि वह हमेशा अपने स्तर को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब पानी को पहाड़ी की ऊंचाई से लाया जाता है तो पाइप के अंदर का पानी अपने स्तर को बनाए रखने के लिए दबाव से खुद ही ऊपर उठने लगता है। पानी की यह बूंदें ठंडी हवाओं के संपर्क में आते ही नीचे पहुंचने तक बर्फ में बदल जाती है। इस तरह सर्दियों के पानी को बर्फ के रूप में अप्रैल और मई तक स्टोर करके रखा जाता है। अब सवाल यह आता है कि इस बर्फ को 4 महीने तक पिघलने से रोका कैसे जाता है। दोस्तों, ताज़ी बर्फ जिसे स्नो कहा जाता है, वह सूर्य से आने वाली लाइट का लगभग 90% हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देती है। इसलिए सनलाइट स्नो को मेल्ट नहीं कर पाती, और बर्फ़ के पिघलने का सबसे बड़ा कारण होता है उसके आसपास की गर्मी या गर्म हवाएं। आइस स्तूप को ऐसे बनाने की ज़रूरत थी जिससे आइस स्तूप में मौजूद बर्फ़ का कम से कम हिस्सा डायरेक्ट सनलाइट और गर्म हवाओं के संपर्क में आए। इसलिए आइस स्तूप को एक शंकु जैसा आकार दिया जाता है। शंकु एक ऐसी आकृति है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अपनी खास आकृति के कारण आइस स्तूप का बहुत ही कम हिस्सा सूर्य और गर्म हवाओं के संपर्क में आता है, इसलिए आइस स्तूप धीरे धीरे पिघलते हैं। अप्रैल से गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियरों से आने वाले हिमनद सूखने लगते हैं, और इस समय लोगों और फसलों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी दौरान घाटी में गर्मी बढ़ते ही अप्रैल से आइस स्तूप धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं और हर दिन लगभग 1 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराते हैं। इस पानी को इकट्ठा कर ज़रूरतमंद लोगों और किसानों तक पहुंचाया जाता है।
सोनम वांगचुक इस आइडिया पर 2014 से लगातार काम कर रहे हैं। आइस स्तूप के आविष्कार के लिए सोनम वांगचुक को बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक शोध के मुताबिक पिछले 50 सालों में इस इलाके का तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिसके कारण इन ग्लेशियरों से निकलने वाले लगभग आधे हिमनद सूख चुके हैं। इसलिए सोनम वांगचुक का मानना है कि आइस स्तूप भले ही अभी पानी की समस्या से निपटने में एक कारगर योजना साबित हो रही है, लेकिन यह कोई टिकाऊ समाधान नहीं है। पूरी दुनिया को अब जलवायु संकट जैसी समस्या को गंभीरता से लेने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, और आपको ऐसे ही द ग्रेट बिग इंडियन स्टोरी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और द बिग इंडियन स्टोरी के साथ।